दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमारी आईटीआई के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और ये हमारे पास 1 महीना उसकी प्रिपरेशन का है। तो आप निम्मी के क्वेश्चंस बैंक को एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपके 60-70% बनने के चांस आ जाए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए निम्मी ने क्वेश्चंस बैंक अपलोड किए हैं, तो आप उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको निम्मी की क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। तो पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन सी सही आंसर है। भस्मीकरण होती है, वह गर्मी उत्पन्न करती है। ये अपशिष्ट निपटान की एक विधि है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है? तो धुएं से सुरक्षा के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई की फुल फॉर्म होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और धुएं से सुरक्षा यानी कि धुआं आपके शरीर में जाएगा वह मुंह या फिर नाक के जरिए जाता है। तो इसमें नाक कवच दे रखा है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये धुएं से सुरक्षा के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस? बीआईएस का पूरा नाम क्या होता है? तो बीआईएस का पूरा नाम आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आने के चांस है इस बार इसके। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आंसर इसका सही है। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपको भारी भार उठाना भी है और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी करना है, लिफ्ट और मूव करना है। तो किसका उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी है, क्रेन और स्लिंग्स। क्रेन और स्लिंग्स का यूज किया जाता है भारी भार को उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर मूव करने के लिए। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो जल का उपयोग करके टेम्परेचर को कम करना ही होता है स्टार्विंग। जल का उपयोग करके टेम्परेचर कम करना होता है स्टार्विंग। और होता है एक होता है स्मूथरिंग। तो स्मूथरिंग में क्या करते हैं कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई काटना होता है। ये होता, यदि यहाँ स्मूथरिंग लिखा होता तो ऑप्शन डी सही होता और स्टार्विंग लिखा है तो ऑप्शन सी सही है। तो आप देख लीजिए, यदि आपके क्वेश्चन में आए व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, तो आपको करना है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। और यदि आए स्टार्विंग क्या है, तो स्टार्विंग है जल का उपयोग करके टेम्परेचर कम करना। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, दोनों में से एक जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई का नाम क्या है? तो पीपीई कौन सा है ये पूछा है, जो चित्र में दे रखा है ये है हाथ स्क्रीन या फिर हैंड स्क्रीन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी गर्मी ऊर्जा बचाती है? तो हमारी ऊर्जा या एनर्जी को कौन सी ऐसी विधि है अपशिष्ट निपटान की जो ऊर्जा या को बचाती है? तो ये है पुनर्चक्रण, यानी कि दूसरी वस्तुओं में इसका उपयोग कर लेना, दूसरा रूपांतरण करके इसका यूज कर लेना। ये रिसाइक्लिंग होती है। ये हमारी बहुत सारी ऊर्जा को बचा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पर चोट लगी हो? तो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। आपको क्या करना है, आपको विधियों के नाम याद होने चाहिए। तो 4 विधियां होती है, उनके नाम आपको दे रखे हैं ऑप्शन में ही, हम यहीं से काम चला लेंगे।
4 नाम दे रखे हैं। पहली है सेफर विधि, दूसरी मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि और नेल्सन की भुजा ऊपर नीचे दबाव विधि। तो आपको इसका नाम याद रखना है, नेल्सन विधि। और नेल्सन का ही दूसरा नाम होता है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि। तो नेल्सन विधि को ही हम क्या कहते हैं, सिल्वेस्टर विधि के नाम से जानते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नेल्सन आएगा, इसका मतलब होगा सिल्वेस्टर विधि। तो आपके सीने, छाती और पेट यानी कि सीने की तरफ लगी है, सीने की यदि चोट लगी हो तो सीने की तरफ चोट लगती है तो सिल्वेस्टर विधि का यूज किया जाता है। इसमें भी सीने और पेट की ओर लगी है ना, छाती और पेट में चोट, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, सिल्वेस्टर इसका आंसर होता है। और ऑप्शन में नेल्सन दे रखा है, तो नेल्सन और सिल्वेस्टर दोनों एक ही विधि के नाम होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। और यदि पीठ के बल चोट लग जाए तो ये कहते हैं सेफर विधि इसका आंसर होगा। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो संक्रमण का अर्थ होता है किसी को कोई रोग या फिर बीमारी है और वही आगे किसी को टच करने से हो जाती है, यानी कि जो छूने से रोग या बीमारी फैलते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसमें संक्रमण से होने वाली बीमारी पूछा है, तो हमारे जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं वो संक्रमण के कारण होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, यानी कि इस औजार का क्या उपयोग है, ये आपसे पूछा है। इस औजार को ध्यान से देख लीजिए। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना। तो इस औजार का क्या उपयोग है, ये आपसे पूछा है। तो इस औजार, इसका नाम होता है पिंसर और इसका यूज किया जाता है लकड़ी से किले निकालने के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो यदि किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो उसे कैसे पहचानेंगे? तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, तो दर्द होगा तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऑप्शन आपको बहुत सारे हैं। पेट में अधिक सूजन, तो आपका आंसर रहेगा होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ने से उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है, आपको इसे पहचानना है। बाईस नंबर क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? तो ये औजार दे रखा है आपको डायगोनल कटिंग प्लायर। ऑप्शन डी दे रखा है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसे कहते हैं विकर्ण कटिंग प्लायर भी कहते हैं और साइड कटिंग प्लायर भी इसका नाम होता है। तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। एग्जाम का यही मतलब होता है कि जो आपने क्वेश्चन रटे हैं उन्हीं क्वेश्चन में से ही घुमा फिरा के देना। तो ऑप्शन आपको डायगोनल कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर या फिर विकर्ण कटिंग प्लायर भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो ध्यान में रखना। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो ये सुरक्षा चिन्ह आपको दे रखा है, ये सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह है, इंफॉर्मेटिव साइन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये हमें ग्लव्स और पहनने चाहिए। सूचनात्मक साइन इसका आंसर है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो यदि कोई पीड़ित है उसको प्राथमिक उपचार के लिए क्या उपलब्ध करवाई जानी चाहिए? तो इसका ऑप्शन आपको डी सही आंसर रहेगा। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए, चोट के भाग की ड्रेसिंग करना चाहिए, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना चाहिए या फिर मलहम लगाना चाहिए। तो ये आंसर सही है कि जिस भाग पे चोट लगे है उसे दबा के रखना चाहिए ताकि रक्त न बहे, ब्लड न बह पाए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो पीड़ित को आपको बचाना है और वह अभी भी लाइट के या फिर विद्युत स्रोत के किसी भी
संपर्क में है, टच में है उसके पावर सप्लाई के, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हाथों द्वारा खींचना चाहिए या फिर धक्का देना चाहिए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको भी शॉक लगने के चांस है, लगेगा शॉक। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। तो जानकारी तब तक देंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है, यह भी काम नहीं करना है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाएं, ये करेंगे तो भी टाइम लगेगा, उसकी मृत्यु होने के चांस है। ये आपका ऑप्शन डी सही रहेगा कि संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो आपको मेन स्विच को ऑफ कर देना है ताकि उसे शॉक न लगे और बचाया जा सके। ये ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? तो आपको बता दिया कि सचेतक चिन्ह है यानी कि वार्निंग साइन है, और जिसकी बैकग्राउंड होती है पीली, और ये त्रिभुजाकार आकृति में बना होता है। ऑप्शन दे रखा है विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित और पैदल क्रॉसिंग। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर रहेगा, यह पैदल क्रॉसिंग का है। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? गोल्डन आवर कहते हैं इसे, गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा, गोल्डन आवर कौन सा होगा उसके लिए? यदि वह मर रहा है, उसके सर में चोट लगी है, तो कितने मिनट को उसका स्वर्णिम घंटा या फिर गोल्डन आवर कहते हैं, जिसमें उसे बचाने के चांस होते हैं हमारे पास? तो इसका आंसर है 30 मिनट होते हैं। जो फर्स्ट पहले चोट लगने के बाद जो 30 मिनट होते हैं वह उसके लिए स्वर्णिम घंटा या फिर गोल्डन आवर होते हैं, जिसमें उससे बचाने की संभावना होती है। तो ऑप्शन आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आने के चांस है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। तो ज़्यादातर इसमें 60 मिनट करते हैं क्योंकि घंटा पूछा है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। नहीं, इसका आंसर होगा 30 मिनट, उसके लिए स्वर्णिम आवर होता है। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो कौन सी स्थिति होगी उसे कोमा कहेंगे? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, तो उत्तर देगा तो ये कोमा नहीं है। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, यदि होश है तो भी कोमा नहीं है। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, ये आंसर आपका होगा, इसे कोमा कहा जाता है। तो ये थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट निम्न की क्वेश्चंस जो आपको 2 पार्ट में मिल गए हैं, और नेक्स्ट भी ये हमारे पास इसका दूसरा मॉडल पेपर भी है, तो उसे आगे करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। वर्कशॉप का इम्पोर्टेंट रहने वाला निम्मी का क्वेश्चन बैंक पीडीएफ पर के रूप में टेलीग्राम पर पहले से हमने अपलोड कर दिया है, और आज नोट्स टाइप पीडीएफ भी अपलोड किए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती हैं।